नमस्कार दोस्तों। आपने यूजीसी बिल के बारे में इंटरनेट पे कहीं ज़रूर देखा होगा कि लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये सवर्णों के लिए काला कानून है। तो आखिरकार ये है क्या और उसे क्यों लाया गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें कोई हम फालतू की बात नहीं करेंगे, जो नियम में लिखा गया है उसी की बात करेंगे। तो बात 2016 की है। रोहित वेमुला केस। जो रोहित वेमुला हैदराबाद के विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रहा था 2016 में। एक दिन वो अपने हॉस्टल के एक कमरे में सुसाइड कर लेता है। तो फिर जांच में पता चलता है कि वो जातिगत भेदभाव के कारण से सुसाइड कर लिया। फिर दूसरा मामला आता है 2019 में, पायल तड़वी केस। वो मुंबई के BYL नायर अस्पताल में पीएचडी कर रही थी। वो भी एक दिन अपने कमरे में सुसाइड कर ली। उसका भी जांच हुआ तो पता चला कि वो भी जातिगत भेदभाव के कारण से सुसाइड कर लिया। तो रोहित वेमुला और पायल तड़वी की केस कोर्ट गया 2019 में। 2019 में कोर्ट गया तो कोर्ट ने निर्देश दिया यूजीसी को कि आप एक ऐसा कानून बनाइए ताकि कॉलेज में भेदभाव रोका जा सके। तो यूजीसी ने कानून बना के फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट में पेश किया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट देखा कानून, फिर आदेश दिया कि इसको लागू करो। यूजीसी के आंकड़ों के हिसाब से जातिगत भेदभाव के मामले 2019 से लेकर 2023 में 118% की वृद्धि हुई है। इस बिल का उद्देश्य लिंग, जाति, धर्म, जन्म स्थान, नस्ल, विशेष करके SC, ST, OBC और EWS की भी चर्चा किया गया है। दिव्यांगों के साथ भेदभाव करने से रोकना है। कुछ लोगों का मानना है कि जाति के आधार पर जो भेदभाव है उसमें सवर्ण को क्यों नहीं रखा गया है। तो ऐसा नहीं देखा गया है कभी कि सवर्ण के साथ दूसरी जातियाँ वाला भेदभाव कर ले। और कुछ लोग ये कहता है कि अगर कोई गलत मुकदमा लगा दे कि SC ST का, तब फिर क्या होगा। तो इसके लिए उसमें प्रावधान है। 3 लेवल की जांच कमेटी है। पहले कॉलेज लेवल की जांच करेगी, उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी लेवल की जांच करेगी, और फिर उसके बाद यूजीसी लेवल की जांच कमेटी करेगी। तीनों लेवल में अगर वो दोषी पाया जाता है तब उस पर कोई सुनवाई होगी। और फिर भी अगर वो संतुष्ट नहीं है तो 30 दिन के भीतर वो लोकपाल में अपील कर सकता है। तो मतलब इतना जांच होने के बाद तब उसको सज़ा मिल सकता है। तो सबको लगता है कि जो कोई बोल देगा कि हम मेरे साथ भेदभाव हुआ है तो उसको पकड़ कर जेल में दे दो। ऐसा नहीं है, पहले जांच होगा, अगर पाया जाएगा तभी उस पर मुकदमा चलेगा और उसे सज़ा सुनाया जाएगा। एक वीडियो में हम देख रहे थे कि एक मनीष कश्यप है, वो बोल रहा था कि अगर कोई SC लड़का किसी जनरल लड़की को आके बोल दे आई लव यू बोल देगा और वो अगर रिजेक्ट कर देगा तो फिर उसके खिलाफ SC ST मुकदमा दायर कर देगा। भाई तो बेवकूफ़ी वाला बात हो गया, ऐसे कैसे हो सकता है। ऐसा समाज में तो कब से लागू है SC ST एक्ट। तो ऐसा कभी नहीं आया है कि जो कोई लड़का किसी लड़की पे SC ST एक्ट लगा दिए इस वजह से कि उसका प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। ऐसे कभी केस सुने हैं आप लोग? अगर सुने हैं तो कमेंट में बताइए जो कौन सा केस है। हम तो आज तक नहीं सुने। कुछ लोगों का कहना है कि जाति के आधार पर जो भेदभाव होता है वो तो सवर्ण के साथ भी हो सकता है, तो उसको क्यों नहीं रखा गया। तो कल हो के कोई ये कह दे कि लिंग आधारित भेदभाव है तो उसमें पुरुषों को क्यों नहीं रखा गया है। कोई ये कह सकता है कि विकलांग आधारित भेदभाव है, उसमें दूसरा आदमी को क्यों नहीं रखा गया है जो विकलांग नहीं है। कोई ये भी कह सकता है विकलांग हमारे साथ भेदभाव कर ले। कोई लड़का ये कर सकता है कि लड़की मेरे साथ भेदभाव कर ले। ऐसा कभी हो सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। कि देखा गया है कि सवर्ण भेदभाव कर सकता है, ऐसा नहीं कि सभी भेदभाव करता है, कर सकता है। लड़का लड़की के साथ भेदभाव कर सकता है, यानी कि जो दिव्यांग नहीं है वो दिव्यांग के साथ भेदभाव कर सकता है। फिर सोशल मीडिया पे हम ये सवाल बहुत घूमते हुए देखे हैं। बहुत लोगों के मन में होगा कि अगर कोई गलत मुकदमा किसी पे कर दे तब क्या होगा। तो तब ये होगा कि वो छूट जाएगा, कुछ नहीं होगा, उसको जांच करने के बाद पता चल जाएगा कि वो गलत नहीं है,
तो कुछ नहीं होगा उसको। तब वो बोलता है कि उसके खिलाफ भी वही मुकदमा चलना चाहिए जो समर्थ के खिलाफ चलेगा। ओके, कोई ये भी कह सकता है कि दहेज प्रताड़ना के लिए जो केस बना है उसमें अगर निर्दोष साबित हो जाता है तो उल्टा उसके खिलाफ केस चले। कोई ये भी कह सकता है कि अगर किसी के खिलाफ रेप केस चले, अगर वो निर्दोष साबित हो जाता है तो उल्टा रेप केस उसी के खिलाफ चले। तो ऐसा अगर करने लगेगा तो भारत में जितने भी कानून बना है सबके लिए कानून बनाना पड़ेगा कि अगर निर्दोष साबित हो जाता है तो उसके खिलाफ क्या करना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो सबसे पहले ईडी सीबीआई जेल में जाएगा, कहें कि ईडी सीबीआई का 72% जो मुकदमा है वो फर्जी है। अगर वो निर्दोष साबित हो जाता है तो सब ईडी सीबीआई जेल में रहेगा।